चिड़िया का बच्चा दाना चुन रहा था। तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते लल्लू कौवा आ जाता है। अरे, ये अच्छा मौका है। यहाँ पर ना इसका मम्मी है ना पापा। जल्दी से इसकी आंखें निकाल लेता हूँ। ऐसा कहकर लल्लू कौवा चिड़िया के बच्चे की आंखें निकाल लेता है और उसे मार डालता है। आंखें लेकर लल्लू कौवा उड़ते उड़ते अपने घर आ जाता है। अरे अरे कल्लू भैया, आपको पता है, मुझे तो सुबह सुबह ही शिकार मिल गया। और ये देखो, 2 आंखों की जुगाड़ करके लाया हूँ। अरे वाह लल्लू, तुम तो बहुत ही होशियार हो गए हो। लगता है मेरी संगति से दिन प्रतिदिन होशियार होते जा रहे हो। बहुत अच्छा किया तुमने आंखें लाकर। तुम्हें पता है, हमारी ये आंखें बहुत कम हैं और बाजार में इन्हें कोई पूछता भी नहीं है। वो तो बड़े ही मुश्किल में मुझे एक व्यापारी मिला था, उसी से सौदा कर लेता हूँ। अब उसके पास ये आंखें लेके जाता हूँ और बेचता हूँ, नहीं तो ये भी खराब हो जाएंगी। हाँ ठीक है, तो मैं चलता हूँ फिर लल्लू। ऐसा कहकर कल्लू कौवा आँखों की टोकरी अपने सर पर रखकर वहाँ से उड़कर चला जाता है और वह उड़ते उड़ते एक व्यापारी के पास पहुँच जाता। अरे आओ लल्लू आओ, और तुम्हारा शिकार कैसा चल रहा है? और सब घर में ठीक ठाक तो है ना? और ये क्या, तुम तो बहुत ही कम यार आँख लेकर आते हो आजकल मेरे पास। कहीं ब्लैक में तो नहीं कहीं बेच रहे हो? अरे नहीं नहीं साहब जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारी आंख आपके पास ही लेके आता हूँ और किसी को तो देखने भी नहीं देता। पर साहब जी क्या करूँ, आजकल जंगल में शिकार कम मिल रहा है ना, इसलिए वो आंख भी कम मिल रही है। अब जितनी है आप ले लीजिए, अगली बार से ध्यान रखूंगा। हाँ हाँ ठीक है लल्लू, तुम मेरे रोज के आदमी हो इसलिए ले लेता हूँ, नहीं वैसे भी इतने माल का मैं करूँगा क्या। चलो ठीक है फिर, ये लो पैसे। ऐसा कहकर व्यापारी पक्षियों की आँख खरीद लेता और उसके बदले में कल्लू कौवा को पैसे दे देता। कल्लू कौवा पैसे लेकर वहाँ से उड़कर अपने घर की ओर आ जाता है और वह उड़कर अपने घर आ जाता। अरे लल्लू, तुम्हें पता है, वो यार व्यापारी कह रहा था अपना, तुम यार बहुत कम आंख लेकर आते हो। यदि इतनी आंख लेकर आए तो अगली बार से मैं तुम्हारी आंख भी नहीं खरीदूंगा। और यदि उसने आंख लेना बंद कर दिया तो हम तो यार चौपट हो जाएंगे। फिर हमारा अमीर होने का सपना सपना ही रह जाएगा। हाँ हाँ भैया, आपकी बात में दम तो है, पर क्या कर सकते हैं। जंगल में अब पक्षी भी तो नहीं बचे, तो शिकार किसका करें। हमने सारे पक्षी मार डाले हैं, या फिर कुछ पक्षी जंगल छोड़ के ही चले गए हैं, तो अब किसका शिकार करेंगे हम। हाँ लल्लू, ये बात तुमने बिल्कुल कायदे की है। ऐसा ही है, जितने जंगल में पक्षी थे वो हमने मार डाले, और जो बचे हुए थे वो जंगल छोड़ के भाग गए हमारे डर के कारण। इसीलिए हमें शिकार नहीं मिलता। तो लल्लू, अब हम ऐसा करेंगे, आज ही तुम बोरिया बिस्तर बांधो, हम दूसरे जंगल की ओर निकलते हैं। हम चंदन वन के जंगल जाएंगे, वहाँ पर बहुत पक्षी हैं और हमें बहुत शिकार मिलेगा। ऐसा कहकर लल्लू कौवा और कल्लू कौवा अपना जंगल छोड़कर चंदन वन के जंगल चले जाते हैं। चंदन वन का जंगल बहुत ही सुंदर जंगल था। वहाँ पर पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी। सभी पक्षी बहुत ही खुशी खुशी रह रहे थे। चंदन वन के जंगल में जाकर कल्लू कौवा और लल्लू कौवा एक पेड़ पर जाकर बैठते हैं। लल्लू, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस जंगल में हमारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए ऐसा करो, एकदम से जंगल में जाओ और जितने भी पक्षी मिले सबकी आंखें निकाल लो, ठीक है। अरे अरे भैया, आप क्यों परेशान होते हो? लगता है आप लल्लू को नहीं जानते। मुझे जितने पक्षी मिलेंगे ना, कोई मुझसे बच के नहीं जा पाएगा। हाँ 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 लल्लू, जरा धीरे बोल, धीरे, कोई सुन न ले। ऐसा करो, तुम इस तरफ को जाओ, मैं इस तरफ को जाता हूँ, किसी न किसी को तो पक्षी जरूर मिलेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। चिंटू चिड़ा अपने घर के पास बैठकर आराम कर रहा था। तभी वहाँ पर अचानक से लल्लू कौवा पहुँच जाता है। लल्लू कौवा तुरंत ही उसके पास जाता और उसे मारकर उसकी आंखें निकाल लेता। और यह सब नज़ारा डाल पर बैठा हुआ उल्लू देख लेता है। अरे बाप रे बाप, ये क्या, हमारे जंगल में ये कौवा कहाँ से आ गए? और ये तो आंखें चोर कौवा हैं, ये तो सबकी आंखें निकाल रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कैसे बचूँ मैं? मुझे कोई बचाओ। उल्लू की बात सुनकर
जंगल में भागा दौड़ी मच जाती है। वह जंगल छोड़कर तुरंत ही भाग जाते। मुन्नू बेटा, तुम यहीं रहना, अपने घर में खाना बढ़ा गया है, तुम्हें जंगल से जाकर कुछ खाने को लाती हूँ, तुम्हारे लिए अच्छे फल भी लाऊंगी। बेटा यहीं पर रहना, कहीं खेलने नहीं जाना, ठीक है? हाँ हाँ मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस आप जल्दी से आ जाना, मुझे थोड़ा डर लगता है। हाँ हाँ मेरे बहादुर बेटे, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर रिंकी चिड़िया खाने की तलाश में अपने बच्चे को अकेला छोड़कर चली जाती। रिंकी चिड़िया का बच्चा अकेला बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर लल्लू कौवा पहुँच जाता। अरे बारी मेरी किस्मत, आज तो मुझे शिकार ही शिकार मिल रहा है। बड़े भैया देखेंगे तो बड़े खुश होंगे। अरे इसकी मम्मी पापा कोई नहीं है, जल्दी से इसकी भी आंख निकाल लेता हूँ, नहीं तो कोई आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। कहकर लल्लू कौवा तुरंत ही अपना फरसा निकालता और मुन्नू को मारकर उसकी आंखें निकाल लेता। अरे भैया देखो, मैंने कितने शिकार किए हैं और कितनी आंखें निकाल के लाया हूँ। ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो आंखों का ढेर लगा दूंगा, ढेर। अरे वाह लल्लू, तुमने तो वाकई में बहादुरी का काम किया है। पर लल्लू एक बात ध्यान रखो, इस जंगल में सभी पक्षी को हमारे बारे में पता लगता जा रहा है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो हमें शिकार भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें शिकार की रफ्तार को दोगुना करना होगा और 2-3 दिन में ही सारे पक्षियों को मार गिराना होगा। ऐसा कहकर लल्लू कौवा और कल्लू कौवा बहुत ही तेजी से शिकार करने लगते। वह जिस पेड़ पर घोंसला देखते वहां पहुंच जाते और वहां के बच्चों को मारकर उनकी आंखें निकाल लेते। टुनी चिड़िया अपने घोंसले पर अपने बच्चे के साथ बैठी थी। तभी वहां पर उसका पति चुन्नू कबूतर आ जाता है। गजब हो गया टुनी, गजब हो गया। तुम्हें पता है हमारे जंगल में 2 आंखचोर कौवा घुस आए हैं। उन्होंने हमारे जंगल के बहुत पक्षियों को मार गिराया है। अब हमें यहाँ से भागना होगा टुनी। अरे अरे, ये क्या हुआ जी? आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारा बच्चा तो इतना छोटा है, वो तो उड़ भी नहीं पाएगा, हम यहाँ से कैसे भागेंगे? अरे टुनी, कुछ भी हो पर हमें यहाँ से भागना होगा। यदि वो कौवा यहाँ आ गए तो हम तीनों नहीं बचेंगे। चलो। और फिर टुनी चिड़िया अपने पति के साथ और अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर वहाँ से उड़कर एक गुफा में पहुँच जाती है। कल्लू कौवा और लल्लू कौवा शिकार करने के लिए पूरा जंगल छान मारते हैं। इधर से उधर, उधर से इधर जाते, पर उन्हें कोई भी पक्षी शिकार करने के लिए नहीं मिलता है। तब वह हार थक कर एक पेड़ पर बैठ जाते। अरे लल्लू, क्या हुआ? कोई शिकार मिला क्या? मुझे तो कोई शिकार नहीं दिख रहा है और ना ही कोई पक्षी। अब क्या करें? हाँ हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा था। लगता है हमारे आने की भनक लग गई है पक्षियों को और सारे पक्षी जंगल छोड़ के भाग गए हैं, मुझे तो लगता है। अच्छा, तो पक्षी हमसे चालबाजी कर रहे हैं। चलो ऐसा करते हैं, जंगल की सीमा पर जाके देखते हैं। यदि कोई पक्षी निकलता हुआ दिखाई दिया जंगल से तो उसे वहीं पकड़कर उसकी आंख निकाल लेंगे, और क्या। ऐसा कहकर वे दोनों जंगल की सीमा की ओर उड़ जाते हैं, पर उन्हें रास्ते में एक पागल चील दिखता है और वह वहां पहुंच जाते। अरे भैया देखो देखो, ये चील हमें देखकर भी नहीं भागा, यहीं पर बैठा हुआ है। कहो तो एक फरसा में कलम कर दूं। अरे लल्लू रुक जा रुक जा, यहीं पर वो सारे पक्षी लुके होंगे, अभी इसको मत मारो। वो पक्षी सारे बाहर आ जाएंगे तो एक साथ सबको मारेंगे, नहीं तो ये कौन सा भाग पाएगा हमसे, पकड़ के पेल लेंगे। नहीं नहीं मुझे मत मारो, नहीं नहीं मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगा, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। ऐसा वह पागल चील बकने लगता है। अरे अरे भैया, ये तो पागल लगता है, मुझे लगता है ये पागल चील है। इससे बहस करके कोई फायदा नहीं, चलो इसे मारते हैं और चलते हैं यहाँ से। अरे पागल चील, अभी तू हमको जानता नहीं है, सीधे से बता दे पक्षियों को देखा है क्या, नहीं तो समझ ले तेरी खैर नहीं। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने पक्षी को देखा है, मैंने पक्षी को देखा है, वो गुफा की ओर पक्षी गए हैं, तुम वहाँ पर जा सकते हो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अरे देखो भैया,
ये तो बोल रहा है कि वहाँ गुफा के पास पक्षी गए हैं, चलें क्या? लल्लू, मुझे लगता है ये बिल्कुल सच बोल रहा है। हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। यदि वहीं पक्षी हुए सब तो सबको मारकर उनकी आंखें निकाल लेंगे। और इसका क्या, ये तो वैसे ही बूढ़ा हो गया है। चलो छोड़ो इसे। टुनी टुनी, 2 दिन हो गए हमने कुछ नहीं खाया और अब तो हमारे बेटे को भी भूख लगी होगी। तुम ऐसा करो, अपने बच्चे की रक्षा करना, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। पर जी, आपको तो पता है ना, जंगल में वो कौवे घूम रहे हैं आँख चोर, तो आप कैसे जाएंगे? यदि उन्होंने आपको देख लिया तो? अरे टुनी, देख नहीं रहे हो हमारा बच्चा कितना कमज़ोर हो गया है। मुझे खाना लेने जाना ही होगा। तुम बस थोड़ी देर इसका ख्याल रखना, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है जी, पर जल्दी आना, मैं बच्चे का ध्यान रखूंगी। ऐसा कहकर चुन्नू कबूतर वहाँ से उड़कर खाने की तलाश में चला जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे खेलना भी है, पर यहाँ कोई खेलने को नहीं है। मैं बाहर जाकर खेल लूँ मम्मा। बेटे तुम यहीं खेल लो, बाहर मत जाओ, बाहर अभी पापा आ जाएंगे तब जाना। नहीं नहीं मम्मा, मुझे खेलना है, मुझे जाने दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खेलना है। अरे अब मैं क्या करूं? यदि मैंने इसे खेलने को नहीं जाने दिया तो ये खाने की जिद करेगा, और खाना तो है ही नहीं, इससे अच्छा इसे खेल लेने देती हूँ। ठीक है मुन्नू, तुम जाकर बाहर खेलो, पर हाँ, थोड़ी ही देर खेलना और जल्दी से भीतर आ जाना, ठीक है? टुनी चिड़िया का बच्चा मुन्नू गुफा के बाहर खेल रहा था। तभी वहाँ पर लल्लू कौवा और कल्लू कौवा आ जाते हैं। अरे भैया, ये देखो, ये तो कोई चिड़िया का बच्चा है। लगता है वो चील बिल्कुल सही बोल रहा था। इस गुफा में सारे पक्षी छिपे हुए हैं, सारे। अरे लल्लू, इसमें यदि सारे पक्षी छुपे हुए हैं तो हमें बहुत ही चालाकी से काम करना होगा। यदि हमने इस बच्चे को मार दिया तो हमें कोई भी पक्षी नहीं मिलेगा, सारे पक्षी भाग जाएंगे। ऐसा करते हैं, इस पक्षी को हम पकड़ लेते हैं। इसे बचाने के लिए जितने भी पक्षी आएंगे सबको मारकर उनकी आंख निकाल लेंगे। ठीक है, तुम इसे जल्दी से जाके पकड़ो अब। ऐसा कहकर लल्लू कौवा तुरंत ही टुनी चिड़िया के बच्चे मुन्नू को पकड़ लेता है। मम्मा मम्मा, बचाओ बचाओ मम्मा, बचाओ। अरे ये तो मेरे बेटे मुन्नू की आवाज़ है, उसे क्या हुआ? मुन्नू मुन्नू, बेटा कहाँ हो तुम? जैसे ही वह बाहर आती है, पीछे से लल्लू कौवा उसके सिर पर डंडा मारता है और वह बेहोश हो जाती है। गई भैया गई। मैंने कहा था इसके अंदर बहुत पक्षी छुपे हुए हैं। एक एक करके सब बाहर आएंगे अभी। और फिर लल्लू कौवा कल्लू कौवा टुनी चिड़िया को पेड़ से बांध देते हैं और उसके बेटे मुन्नू को उसके ही सामने मारने लगते हैं। अरे लल्लू, थोड़ा जोर जोर से चिल्ला, और कोई पक्षी छुपा होगा तो वो भी इसे बचाने के लिए बाहर चला आए। अरे है क्या कोई जो इसे बचा सके? अरे है क्या? लगता है सबने चूड़ियाँ पहन रखी हैं भैया, चूड़ियाँ। लल्लू कौवा मुन्नू को मारने ही वाला था, तभी पीछे से चुन्नू कबूतर आ जाता है और लल्लू कौवा के सिर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है। अरे अरे, ये क्या किया तुमने? मेरे भाई को मार दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर कल्लू कौवा कुछ करता उससे पहले चुन्नू कबूतर उसके सर पर डंडा मारकर उसे भी बेहोश कर देता है और अपने बीवी बच्चों को छुड़ा लेता है। टुनी, तुम्हें पता है, जंगल में मुझे कोई पक्षी नहीं मिला। जंगल के सारे पक्षी जंगल छोड़कर जा चुके हैं, केवल हम ही इस जंगल में बचे हैं। और मुझे तो लगता है ऐसे कई कौवे यहाँ पर घुस आए हैं, हमें यहाँ से जान बचाकर भागना होगा। हाँ हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब हमें इस जंगल से जाना ही होगा, पर जाने से पहले इन कौवे को सबक जरूर सिखा के जाऊंगी मैं। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया और चुन्नू कबूतर लल्लू और कल्लू कौवे को पेड़ों से बांधकर झट मार मार कर अधमरा कर देते हैं और वहाँ से उड़कर दूर जंगल में जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।